डियर व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं करंट में सबसे मेजर इवेंट पूरे विश्व लेवल पर जो आज देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, खास करके दीवानगी की हद तक भारत में भी इसके प्रशंसक हैं। और वह इवेंट और कोई नहीं है, विश्व फुटबॉल का सबसे बड़ा मंच फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप लगभग 1 महीने से हो रहा है और आज उसका चरम दिन है। आज फीफा वर्ल्ड कप में ऐसी 2 टीमें टकराएंगी जिनको लोग अनडाउटेडली मानते हैं कि वर्ल्ड के 2 बेस्ट टीमें हैं, वर्ल्ड की बेस्ट 2 टीमें हैं, अर्जेंटीना और फ्रांस। फ्रांस जहां एक और पिछली बार अपने खिताब को अपने नाम कर चुका है, तो अपने खिताब की रक्षा के लिए उतरेगा, वहीं अर्जेंटीना अपने सम्मान, आत्मसम्मान, अपने जिगर और अपने हृदय की रक्षा के लिए लियोनेल मेसी को अपने आखिरी वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप का खिताब देकर विदाई करने के लिए उतरेगा। एक तरफ जहां स्थिरता है, दीवार है, और एक तरफ जहां जुनून है और जज्बा है। एक ऐसा मैच होने वाला है, एक ऐसी दीवानगी का जुनून हम देखने वाले हैं जहां पर जोश अपने चरम पर होगा। दर्शकों का एक बड़ा वर्ग, जो कि भारत में ही देख लीजिए, भारत एक बार यदि छोड़ दिया जाए तो आज तक कभी भी वर्ल्ड कप में शामिल होने का मौका नहीं मिला है, लेकिन दर्शकों की संख्या के हिसाब से यदि देखा जाए तो विश्व में शायद सबसे अधिक फुटबॉल के दर्शक भारत में हैं। तो इस बार हमने ये देखा कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर अलग अलग टीमों से आए, और उसमें जो सबसे ज़्यादा जिनसे उम्मीदें थी, 4-5 ऐसी टीमें थी, 2-3 टीमें उसमें क्वालिफाइंग राउंड और क्वार्टर फाइनल्स तक आते आते पार हो गई। खास करके ब्राज़ील के नेमार से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वह बाहर हो चुका है। जर्मनी एक बेहतरीन टीम, स्पेन एक बेहतरीन टीम, वो भी बाहर। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कौन भूल सकता है, विश्व का सबसे बढ़िया प्लेयर और सबसे बेहतरीन गोल दागने वाला प्लेयर, लेकिन ऐन वक्त पर आखिरी मोमेंट में, आखिरी मैच में उनका न चलना टीम के लिए भारी पड़ा, और आज पुर्तगाल और रोनाल्डो दोनों वर्ल्ड कप से बाहर हैं। दुख के साथ अंत हुआ पुर्तगाल के अभियान का, और क्वार्टर फाइनल से आगे वह अभियान नहीं बढ़ पा रहा है। पिछले 2 बार से हमने देखा है कि वह ऐसा ही हो पा रहा है। जहाँ तक फ्रांस की बात है, 2018 के पहले 1998 में भी फ्रांस ने जीता है वर्ल्ड कप। वहीं 2 बार विजेता अर्जेंटीना भी 2 बार जीत चुकी है, लेकिन अर्जेंटीना का आखिरी वर्ल्ड कप 1986 में मिला है, वह भी डिएगो मैराडोना के हैंड ऑफ गॉड के बदौलत। वैसे तो खेलने के मामले में डिएगो मैराडोना का कोई सानी नहीं। आज भी यदि आप उनके पुराने मैचों की क्लिप देखते हैं तो लगता है कि कोई भगवान खेल रहा है। फुटबॉल जिसके रगों में, फुटबॉल जिसके इशारों पर नाचता था, वैसा प्लेयर डिएगो मैराडोना। लेकिन आज उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं लियोनेल मेसी, और बढ़ाया ही नहीं है, उसी अंदाज में खेला है। आज यदि अर्जेंटीना फाइनल में है तो यदि एक प्लेयर की बदौलत, तो वह है उसका कप्तान लियोनेल मेसी। लेकिन उसकी टक्कर है एम्बापे से, 23 साल का एम्बापे और 35 साल का मेसी। बड़े ही जोरदार अनुभव वर्सेस जोश का मैच है, और आज देखना है कि जीत किसकी होती है। 2 बार का चैंपियन अर्जेंटीना भी है और 2 बार का चैंपियन फ्रांस भी है। लेकिन यदि दोनों टीमों को हेड टू हेड देखें तो 12 बार ये टीमें आपस में खेली हैं, जिसमें 6 बार अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया है। लेकिन इसमें से 3 बार फ्रांस ने भी अर्जेंटीना को हराया है, और 3 मैच ड्रॉ रहे हैं। एक आंकड़ा और यह भी है कि आखिरी बार फ्रांस को अर्जेंटीना ने 1978 में हराया है, उसके बाद अर्जेंटीना से फ्रांस नहीं हारा है। तो इस आंकड़े को भी ध्यान में रखना होगा जब ये टीमें उतरेंगी खेलने के लिए। और पिछले 10 फीफा मुकाबलों में किसी भी दक्षिण अमेरिकी देश से फ्रांस नहीं हारा है, इस आंकड़े को भी ध्यान में रखना होगा। फ्रांस के डिफेंस को एक दीवार माना जाता है, और उस दीवार को भेदने में क्या मेसी कायम रह पाएंगे? क्योंकि हमने देखा कि नेमार हो, रोनाल्डो हो, या कई बड़े बड़े प्लेयर स्ट्राइकर्स होते हैं, लेकिन वो जो डिफेंस जो होता है, जो फ्रांस जिस रणनीति से खेलता है, उसको भेदने में कई टीमों को दिक्कत होती है। जिदान के समय भी यही रहा, और शायद यही कारण है कि फ्रांस का परफॉर्मेंस लगभग स्टैटिक रहता है और वो अहम मौक़ों पर जीतता है। लेकिन जो एक जुनून है पूरे अर्जेंटीना में, और पूरे वर्ल्ड में जितना सपोर्ट अर्जेंटीना को लेकर है, भारत के भी ज़्यादातर लोग अर्जेंटीना के सपोर्ट में हैं, वो इसलिए कि सभी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो लियोनेल मेसी है, भारत के क्रिकेट के मामले में जो सचिन तेंदुलकर की स्थिति थी, वही स्थिति है, और सब उसे जीत के साथ विदाई देना चाहते हैं। फ्रांस के कप्तान वैसे ह्यूगो लॉरिस हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही शांत दिमाग के कप्तान हैं, और यह दूसरी बार लगातार यदि जीत जाते हैं तो यह पहले कप्तान होंगे जो लगातार 2 वर्ल्ड कप में कैप्टन रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वर्ल्ड कप में देखा जाएगा। और क्या अर्जेंटीना अपने डायमंड फॉर्मेशन के साथ जाएगा, जिसमें कि
4-4 और 2 का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 2 स्ट्राइकर होते हैं और 4 जो है मिडफील्डर होते हैं, तो 4 डिफेंडर होते हैं। तो उस स्ट्राइक के साथ यदि जाता है तो उसकी रणनीति शुरू से वही रही और कारगर भी रही है। जबकि फ्रांस जो है 4-3-3 यानी 4 आपके डिफेंडर होते हैं और 3 मिडफील्डर होते हैं और 3 स्ट्राइकर होते हैं। ऐसे फॉर्मेशन के साथ फ्रांस खेलना पसंद करता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इनका ये दोनों फॉर्मेशन जब आज टकराता है रात में 8:30 बजे तो क्या रिजल्ट लेकर आता है। लेकिन हमारा ध्यान इसमें लगा रहेगा कि जो भी टीम जीते बेहतरीन फुटबॉल देखने को मिले और जो फुटबॉल से जुड़ा रोमांच है वो पूरे विश्व में आज चरम पे पहुंचने वाला है। इसलिए हृदय थाम के, दिल थाम के बैठिए। 2-2 बार जीते हैं ये लोग, तीसरी बार आज कौन सी टीम जीतती है इसका इंतज़ार पूरी दुनिया को, भारत को और भारतीय दर्शकों को रहेगा। फुटबॉल पर इतना ही। समसामयिकी विशेष में करंट की अन्य खबरों के साथ हम कल मिलेंगे और कल के बाद लगातार मिलते रहेंगे। करंट की खबरों के लिए इंतज़ार कीजिए हमारे YouTube चैनल फ्यूचर 100 का।